हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव की कंसेप्ट को अच्छे से समझा था एंड लास्ट को ना हमने एक फार्मूला डिराइव किया था डेरिवेटिव निकालने का। उसको मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ डेल्टा एक्स ये जो स्मॉल चेंज इन एक्स है, इसी फॉर्मूले को कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, दोनों सेम ही है। डेल्टा एक्स की जगह बस उन्होंने एच का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इससे हम डेरिवेटिव जनरली कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम ये जो डेरिवेटिव चैप्टर को आगे लेके जाएंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक्चुअली हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उतना टाइम हम इसके ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ना मैंने एक टेबल बनाया है जहाँ लेफ्ट कॉलम में ब्लू कलर से मैंने फंक्शंस लिखे हैं, 11 फंक्शंस है, सारे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। राइट साइड को मैंने रेड कलर से उसका डेरिवेटिव लिखा है। ठीक है, और ना इस डेरिवेटिव के कॉलम में ना मैंने सबसे ऊपर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स लिखा है। इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें सबसे जो फेमस है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इसी को कभी कभी वाई डैश से डिनोट किया जाता है, इसी को कभी कभी एफ डैश ऑफ एक्स या डी एफ बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है। तो ये चार जो नोटेशंस है ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी कुछ नोटेशंस है उसका भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ उनको बताया नहीं है। ठीक है, यदि किसी भी बुक में इसी तरह के नोटेशन यूज़ होते हैं तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए ये डेरिवेटिव के लिए यूज़ किया गया है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है इस चीज़ में, ये बस नोटेशंस है जिससे डेरिवेटिव दिखाया जाएगा। ठीक है, अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा इस चैप्टर को लर्न करने का? हमारा अप्रोच रहेगा एक 11 जो फॉर्मूलेज है उनको लर्न करना है, याद रखना है, और उनको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगेन ये जो 11 फॉर्मूले है ना, कांस्टेंट से लेके ये जो पहला कांस्टेंट वाला डेरिवेटिव दिया है, उसके बाद पावर फंक्शन है, उसके बाद ना वो 6 फंक्शन दिए है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद वाले 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लास्ट में लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है। ये 11 के 11 फंक्शन के डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड उसके ऊपर मैं और टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करने का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम सीधा फार्मूला लर्न करेंगे 11 फार्मूले और उसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक फार्मूला है। यदि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन दिया है, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं कुछ कांस्टेंट लिखता हूँ, कांस्टेंट के हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आता है 0, यानी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 0। एग्जाम्पल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 ले लो, 5 ले लो, -5 ले लो, 100 ले लो, 1 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, ठीक है, यदि मुझे कोई भी पावर फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n के फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n, यानी ये पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी पावर 1 से घट जाएगी। ये सिंपल चीज़ है। एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंपेयर करोगे पता चलेगा n की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये कंपेयर करोगे यहाँ से n की वैल्यू 2 दिख जाएगी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, एन की जगह 2, एक्स की पावर 1 से घट जाएगी, तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स की पावर 1 यानी 2x।
यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ऑब्वियसली कंपेयर करोगे n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3, डेरिवेटिव कैलकुलेट करो dy बाई डी एक्स, n की जगह 3 पुट कर देना, यहाँ 3 पुट कर देंगे, 3 x की पावर x से घट जाएगी, 3 माइनस 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1000 लिया मैंने, नंबर बहुत बड़ा ले लिया अभी कंपेयर टू 2 एंड 3, कुछ चेंज नहीं होगा, नंबर कितना भी बढ़ने क्यों ना जाए, डेरिवेटिव के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। n की वैल्यू है 1000, डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, n की जगह 1000, x की पावर 1000 माइनस 1 999। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी? नहीं, पावर निगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, x टू द पावर माइनस 10 लिया मैंने, फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, n की जगह माइनस 10 आएगा बस, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा माइनस n, यानी देखो यहाँ n की जगह माइनस 10 है, तो ये माइनस 10 एज इट इज़, यानी ये माइनस n बन गया, x की पावर माइनस 10 माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस 10 x की पावर माइनस 11। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है, माइनस लिया है तो माइनस लगा देना है n को। इसको ना हम फॉर्मूला करके भी देख सकते हैं, कैसे देखो, यदि y की पावर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस n दिया है, यहाँ मैंने ना अभी निगेटिव पावर ली, तो ये फॉर्मूला बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n की जगह माइनस n बस, और x की पावर माइनस n, इसको x से कम कर देना है, तो ये माइनस n माइनस 1 आएगा। तो इसको आप फॉर्मूला करके भी देख सकते हो यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो, ठीक है। तो ये निगेटिव पावर के लिए भी फॉर्मूला एप्लीकेशन सेम रहेगा, सेम तरीके से अप्लाई होगा। तो पावर क्या हमेशा निगेटिव पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी, तो ये रैशनल रहेगी या नहीं रहेगी? रैशनल के लिए भी सेम ही लॉजिक होता है। पावर यदि रैशनल आ गए, एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 लिया मैंने, पावर रैशनल है, तो फॉर्मूला सेम तरीके से अप्लाई होगा, n की वैल्यू 3/2 है हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है यदि y x टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स आता है n x टू द पावर n माइनस 1, एक से पावर कम कर देनी है, यानी n एज इट इज़ लिखना है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स आएगा n एज इट इज़ x की पावर 3/2 माइनस 1। अब 3/2 माइनस 1 कितना होगा? देखो ये 3/2 माइनस 1, यानी डिनोमिनेटर सेम करो तो आएगा 3 माइनस 2/2, 3 माइनस 2 इज़ 1, तो ये आएगा 1/2, तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, और 1/2 पावर यानी क्या होता है? रूट, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट x, ठीक है। तो x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 रूट x आ गया। सिंपल चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक एग्जांपल लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ना एक्चुअली आपने याद ही रखना चाहिए, y इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। रूट एक्स यानी क्या? पावर x की 1/2, यानी n की जगह दिया है 1/2, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा n, यानी 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, x से घटा देनी है, देखो यही फार्मूला है, n की जगह वैल्यू 1/2 n माइनस 1, यानी 1/2 माइनस 1। अगेन आप देखोगे 1/2 माइनस 1 किया, डिनोमिनेटर सेम करो तो ये बनेगा 1 माइनस 2/2, तो आएगा माइनस 1/2, तो ये आएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको पता है x टू द पावर माइनस m क्या होता है? 1/x टू द पावर m। तो इस लॉजिक का यूज़ करके इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x टू द पावर 1/2, ठीक है। अब 1/2 पावर यानी रूट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/√x। इसका ही मतलब है ये आ गया 1/2√x। इसका ही मतलब है यदि y इज इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/2√x। याद रखो इसको, कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होता है हमारे प्रॉब्लम्स में, तो इसको याद करना ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारा ना पावर फंक्शन के बारे में हो गया कि पावर फंक्शन की यदि पावर रैशनल है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो
प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हमारे पहले दो फंक्शन तो हो गए। अब ना उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। ये जो 6 फंक्शंस दिए हैं ना, फॉर्मूले एज इट इज़ याद रखने हैं। यानी यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यदि y इज इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। ये साइन माइनस है, इधर दिया है माइनस साइन, कन्फ्यूजन नहीं करना है, नहीं तो आप लिख दोगे कॉस का डेरिवेटिव भी साइन, ऐसे नहीं होता, साइन निगेटिव आता है। ठीक है, टैन एक्स का डेरिवेटिव y इज इक्वल टू टैन एक्स दिया है, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड सिमिलरली बाकी नीचे वाले 3 हम समझ पाएंगे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ना ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स के डेरिवेटिव क्या आते हैं, इसको लर्न करना है, इसको याद ही रखना है। ठीक है, उसके बाद दो फंक्शन आते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर एक्स, दोनों के दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं, हम देखेंगे। यदि y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स दिया, तो इसका डेरिवेटिव आता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। नोट करनी है एक बात आपको, यहाँ ना a हमेशा 0 से बड़ा होगा, a हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों? देखो लॉग यदि a निगेटिव ले ले, -2 ले लिया, तो यहाँ log -2 आएगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, log की वैल्यू निगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कंडीशन है a 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये सिंपल चीज़ है, एग्जाम्पल ले सकते हैं यदि हमें समझना है। y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x लिया मैंने, तो dy बाई डी एक्स आएगा 2 टू द पावर x log 2। 5 लिया तो बस a की जगह 5, 6 लिया तो a की जगह 6, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अगेन इसका तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, सेम रहता है डेरिवेटिव, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x, नो चेंज। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, log x। यदि y इज इक्वल टू log x फंक्शन दिया है, तो उसका डेरिवेटिव आता है 1/x, याद रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ना ये जो log है ना, इसका बेस e है। ठीक है, यहाँ भी बेस e यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो सारे फॉर्मूले हैं बस आपको याद करने हैं, और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आएंगे सिंपल उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक तो स्टोरी समझ में आ गई। सिंपल फॉर्मूले है, अप्लाई कैसे करने, डेरिवेटिव कैसे आता है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या फंक्शन ऐसा अकेला आएगा हमेशा? कभी कभी ऐसे आ सकता है। देखो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स, ऐसे भी दिया जा सकता है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 माइनस टैन एक्स। दो फंक्शन की एडिशन दी जा सकती है। क्या करना है इस केस में? दो फंक्शन की यदि एडिशन दी, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, बीच में यदि प्लस है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस। यानी डेरिवेटिव यदि सम ऑफ टू फंक्शन का निकालना है तो उनका डेरिवेटिव निकालना है और बस ऐड कर देना है दोनों को। इससे एक रूल बताया जाता है हमें बुक में, उसको भी हम देखेंगे। पहले इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ये पहला फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स, सिंपल है कैलकुलेट करना। x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। x टू द पावर 5 का पावर फंक्शन n की जगह 5, x की पावर x से घट जाएगी, 5 माइनस 1 4 आएगा। साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x प्लस साइन एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टैन एक्स, डेरिवेटिव निकालना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला 2 एज इट इज, एक्स की पावर x से कम हो जाएगी यानी 1 आ जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। टैन एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स, बीच वाला साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो ये सिंपल चीज़ थी। अब इसको ना जो बुक में दिया होता है उस फॉर्म में हम देखते हैं। बुक में क्या लिखा होता है देखो, इफ y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यानी फंक्शन यदि दो फंक्शन की सम दिया है तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस
dv/dx। इसका ही मतलब है पहले का डेरिवेटिव निकालो, दूसरे का डेरिवेटिव निकालो, प्लस है तो प्लस, माइनस के लिए भी दिया होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसमें कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल चीज़ है। अब क्वेश्चन अराइज होता है अगेन, बस प्लस या माइनस ही दिए होगे, ऐसा नहीं दे सकते क्या? y = 5u sin x दे सकते हैं, गड़बड़ नहीं करना है। अब डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करना है तब ये कांस्टेंट है, ये sin x वेरिएबल है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये पूरा वेरिएबल ही बन जाता है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है, आपने लर्न किया है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है तो आपने 0 कर दिया, ऐसा नहीं। इस केस में 5 को आपको एज इट इज़ रखना है और इस sin x का डेरिवेटिव निकालना है बस। तो sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, तो 5 cos x इसका डेरिवेटिव निकलेगा। अगेन एक एग्जांपल लेता हूँ, y = 6 tan x। अगेन 6 एज इट इज़ रहेगा, tan x का डेरिवेटिव लिखना है आपको बस। tan x का डेरिवेटिव आता है sec² x। तो ये सिंपल चीज़ थी, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ना इसको बुक में कैसे दिया होता है, देखो बुक में दिया होगा कि यदि y = k × v, k से मल्टीप्लाई करके यदि फंक्शन दिया है तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? dy/dx इज नथिंग बट k × dv/dx। सिंपल है, बस जो कांस्टेंट दिया है ना उसको बाहर निकालना है, लेकिन ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में इधर अलग नहीं दिया हुआ। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते देखो, y = x² + 5u sin x + 21 दिया है मैंने, डेरिवेटिव निकालना है dy/dx। 3 फंक्शन की सम दी है, x² का डेरिवेटिव 2x, 5u sin x का डेरिवेटिव जब निकालेंगे 5u एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव निकालना होता है cos x। अब ये ना कांस्टेंट अलग दिया है, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव आएगा इसका 2x + 5u cos x। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है, सिर्फ फंक्शन दिया है, सम ऑफ फंक्शन दिया है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फंक्शन दिया है, अलग अलग फॉर्म में फंक्शन दिए होंगे, हमें उनको समझ के अप्लाई करना है। और ये ना बहुत बेसिक चीज़ है डेरिवेटिव की, इसको सॉल्व करना भी आसान ही है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, y = 5u log x + a⁴x + e⁴x - 2। डेरिवेटिव निकालना है 4 फंक्शन की सम। 5u log x का डेरिवेटिव, 5u एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव हमारा 1/x प्लस a⁴x का डेरिवेटिव a⁴ log a, e⁴x का डेरिवेटिव एज इट इज़, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5u/x + a⁴x log a + e⁴x, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ थी। अब हमने लर्न किया है कि जो 11 फंक्शन है हमारे, उनका डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे आता है, उसके बाद सम ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, एंड यदि किसी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दिया है उसको बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसका डेरिवेटिव कैसे आता है इसके बारे में हमने लर्न किया। अब क्या बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही फंक्शंस हो गए? कभी कभी फंक्शन इस फॉर्म में दिए होते हैं। किस फॉर्म में? y = x² sin x, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन, y = x² sin x, डिवीजन ऑफ 2 फंक्शंस, ठीक है। तो इस केस में हमें 2 अलग रूल है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। एक रूल है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन के लिए, जिनको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। दूसरा रूल है डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन के लिए, उसको बोला जाता है क्वोशिएंट रूल। उसको हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लर्न